Okay, so let's begin on this wonderful journey here today. We started with this beautiful topic last week, short and sweet. It's called Mind Maps, or I just called it Mind Your Maps because it's quite graphical also, quite visual topic. In part one, we learned about mind maps. It was invented by Tony Buzan. He was the mind scientist behind the discovery, or you may say invention of mind maps. He did a lot of work in the field of memory, brain, personality development, and how to apply mind maps to improve your problem solving skills, idea generation, and so on. Mind map is a very, very powerful tool for thinking, visual thinking, solving problems, idea generation, planning, decision making, note taking, and so on. So there are lots of applications. It has also been called as Swiss knife for the brain. Swiss knife आप लोगों ने सुना होगा. Swiss knife is a tool जिसमें बहुत सारे tools एक ही tool में होते हैं. Like there is a scissor, there is a blade, there is a knife, there is a big knife, there is a screwdriver, and so on. So it's like 10 to 12 tools are there in one simple tool which you can keep in your basically pocket. It's very small. It's called Swiss knife. So just like that, mind maps is another tool that is referred to as Swiss knife for the brain. In the part one, we learned what is a mind map. हमने देखा कि माइंड मैप के बेसिक एसेंशियली क्या होता है माइंड मैप. हमने कुछ एग्जांपल्स देखे उसके. वी डिड अंडरस्टैंड सम ऑफ द एग्जांपल्स and we saw how it relates to our brain, how our brain, whole brain thinking is applied when we use mind map because it combines words and graphics both together in a coherent fashion. तो वर्ड्स और विजुअल्स हम दोनों एक में ही बात करते हैं ना. ग्राफिकल लोग हमेशा विजुअल्स बनाते हैं और राइटर्स, टेक्निकल राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, कॉपी राइटर्स या फिर जो टेक्स्ट वाले हम प्रोज वाले लोग हैं वो लोग प्रोज में बात करते हैं. लिटरेचर में भी इसके दो टर्म्स हम सुनते हैं, प्रोज एंड पोएट्री. तो पोएट्री मतलब पोएम्स है ना, उसमें राइमिंग होता है, एक अलग सीनिक होता है. और प्रोज जो हम नॉर्मल जितना भी टेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज नॉट पोएट्री, दैट इज प्रोज. दैट इज लाइक एसेज, आर्टिकल्स है ना, जितना भी टेक्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं, सो एवरीथिंग इज प्रोज. सिमिलरली माइंड मैप के इसमें भी ना दो चीजें होती हैं. तो ये क्या करता है, ये यूनिक टूल है जो विजुअल और टेक्स्ट को कंबाइन कर देता है. So it basically helps your left brain and right brain to work together. And hence, not only you remember better, but you take new leaps and jumps to create more ideas, to solve your problems in a new way. तो लास्ट हमने कुछ कुछ देखा है. आज के भी सेशन में वी विल सी हाउ टू माइंड मैप, बेसिकली द लॉज ऑफ माइंड मैपिंग, एंड वी सी सम मोर powerful areas where mind map can be used, and we see how it relates to our life in general. Okay, so there is a beautiful term referred to here is called as brain blooming. तो ब्रेन ब्लूमिंग क्या होगा? हमने गार्डन ब्लूमिंग तो सुना है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ब्लूम करना यानी खिल जाना. छोटा आप सीड डालते हैं, फिर एक प्लांट आता है, फिर वो एक श्रब बनता है, फिर वो ट्री बनता है. इस बीच में उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. सो दैट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द ब्लूमिंग ऑफ द ट्री और ब्लूमिंग ऑफ द प्लांट. तो जब वो इट्स जस्ट सीड, इट हैज नॉट ब्लूम्ड येट. जब तक वो श्रब है, देयर इज अ स्टेम एंड देयर आर लीव्स एंड एवरीथिंग, अभी भी उसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं. इट इज स्टिल ग्रोइंग, इट इज स्टिल येट टू ब्लूम. बट जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, शेड देने लगता है वो ट्री, आपको प्लांट्स फ्लावर्स देने लगते हैं, खुशबू देने लगता है, वी कॉल इट ब्लूमिंग. तो ब्लूमिंग का अर्थ होता है पूरा खिल जाना. तो ब्रेन ब्लूमिंग का मीनिंग क्या होगा? ब्रेन ब्लूमिंग का मीनिंग नेचुरली होगा ब्रेन का पूरा खिल जाना. तो माइंड मैप क्या करता है, आपको ब्रेन ब्लूमिंग के लिए मदद करता है. इट्स वेरी वेरी पावरफुल. आपके ब्रेन का पूरा पोटेंशियल ये ओपन करता है. इट लेट्स रीड द ब्यूटीफुल पॉइंट्स गिवन हियर नाउ, starting from the top left. Unlock incredible potential by engaging full range of cortical skills: numerical, rational, imaginative and inventive. तो ये चारों स्किल्स को ये अप्लाई करता है. न्यूमेरिकल स्किल यानी कि लॉजिकल,
रैशनल यानी रैशनल थिंकिंग, रैशनल और इरेशनल के बीच में जो डिफरेंस होता है, रैशनल थिंकिंग, इमेजिनेटिव एंड इन्वेंटिव। तो इमेजिनेटिव इन्वेंटिव स्किल राइट ब्रेन की फंक्शन होती है, एंड न्यूमेरिकल एंड रैशनल बिलोंग टू द लेफ्ट ब्रेन, when we in the left brain where we think of logic, numbers and rational thinking. In the right brain we have parts to process imaginations, inventions, creativity, awareness, songs, poetry, rhythm and so on. ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर देता है. Let's see the point below that. Perfect condition for proliferation of ideas. तो आइडिया जनरेशन के लिए ये परफेक्ट टेक्निक है, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग इमेजेस टुगेदर विद वर्ड्स, इट गिव्स यू अ चांस टू work on a deeper level. It gives you a chance to take jumps from A to D directly instead of going from A to B to C to D, which is a logical left brain kind of a analytical way of thinking it. In the right brain way, you jump and take conclusions. Okay, it gives you perfect condition to generate or proliferate or bloom, let's say, or prosper new ideas. Then on the right side, there is a beautiful point. Let's see, broadens the horizons of thinking. आपकी थिंकिंग डायमेंशन का जो डेफिनेशन है वो बढ़ता है. योर ब्रेन लिटरली एक्सपैंड्स, नॉट ओनली फिजिकली बट इन टर्म्स ऑफ इट्स लेट्स से कैपेसिटी बढ़ता है, थिंकिंग का कैपेसिटी बढ़ता है व्हेन यू यूज माइंड मैप्स टू थिंक. देन बूस्ट मेंटल एक्यूरेसी, इनसाइट्स, क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट. तो देखो हर जगह पे आप देखोगे ना, तो कुछ लेफ्ट ब्रेन के टूल्स कंबाइन हो रहे हैं, कुछ राइट ब्रेन से. इस पॉइंट में भी मेंटल एक्यूरेसी इज बिलोंग्स टू द लेफ्ट ब्रेन, where we seek to conclusions and complete things on time and complete things basically to the point, fix to complete as per their fixed defined deadlines and goals. That all belongs to the left brain because planning belongs to the left brain. But right brain के points भी हैं देखो इसमें, insights, creativity and freedom of thought. So overall, with the power of these points, with all of these points, we can say it is a brain blooming tool. ब्रेन को ब्लूम करने के लिए ये टूल है. इट्स सो ब्यूटीफुल. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी आस्क दिस नाइस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स हियर. हाउ कैन माइंड मैपिंग इंप्रूव माय लाइफ? ठीक है, तो विद ऑल दिस सेड, एज यू ऑल नो, आई डोंट टॉक ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स और टेक एनी ऑफ द टॉपिक्स हियर व्हिच आर नॉट यूजफुल टू यू इन एनी वे. तो जो काम का नहीं है उसका कोई काम भी नहीं है इन सेशंस में. तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं जो आपको यूजफुल है, नॉट ओनली इन योर करियर बट ओवरऑल ग्रोथ, लाइफ एंड योर एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, अलॉन्ग विद दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड ऑन दिस माइंड मैपिंग जर्नी, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इट, और व्हाट देन, व्हाट ऑफ इट, है ना. हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं. और इन शॉर्ट, इन पुटिंग इट straight away, how can mind mapping improve my life? How can it help me? Where all I can use it? ठीक है, तो mind mapping के लिए ना, चूंकि some people have understood it in a different manner, some people take it like a spider diagram, तो लोग अलग 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 डायग्राम्स बनाते हैं और उसको माइंड मैप्स बोलते हैं. तो जो इनके जो फादर है, माइंड मैप के फादर, टोनी बुजान और इन्वेंटर यू में से, तो उन्होंने कुछ लॉज डिफाइन किए थे, इनके 10 लॉज ऑफ माइंड मैपिंग. ठीक है, क्यों डिफाइन किए थे? क्योंकि लोगों को डिफरेंस उसमें से पता चला, सो दैट पीपल डोंट कंफ्यूज विद द करेक्ट लॉज एंड स्टार्ट कॉलिंग समथिंग एल्स. ओके, so let's see them. There are about 8 to 10 laws defined by Tony Buzan. So we see them visually here, but let me also give them to you in text first. Okay, so some of the points are mentioned here on this slide. It's depicted quite nicely visually here in this. So in the laws of mind mapping, there are 10 laws in total. I'll just read them out to you first. First and foremost is always use a blank sheet of paper. ठीक है, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेना है, लैंडस्केप मोड में रखना है उसको. लैंडस्केप मोड हमको पता है, आई होप मैंने लास्ट टाइम बताया था. हॉरिजॉन्टल मोड एक होता है, A4 को हम हॉरिजॉन्टल मोड में रख सकते हैं जहां पे हम टॉप टू डाउन लिखते हैं. एक लैंडस्केप मोड होता है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टली हम उसको रखते हैं लेफ्ट टू राइट. So some pictures you see in landscape mode, some pictures you see in portrait mode. ये दोनों मोड फोन में भी होते हैं. आप जब टिल्ट कर देते हैं, यूट्यूब को जब आप बड़े मोड में देखते हैं, दैट इज
लैंडस्केप मोड. जब आप नॉर्मल छोटे मोड में देखते हैं दैट इज पोर्ट्रेट मोड. सिमिलरली प्रिंटर में भी होता है. तो पेपर को जब आप हॉरिजॉन्टली रखते हैं, है ना, नॉट वर्टिकली, लेफ्ट टू राइट, दैट इज लैंडस्केप. तो ब्लैंक शीट लेना है, लैंडस्केप मोड में रखना है, दैट इज फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ इज ड्रॉ पिक्चर इन द सेंटर ऑफ द पेपर. इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ माइंड मैपिंग इज ड्रॉ पिक्चर इन द सेंटर ऑफ द पेपर. तो जो आपका मेन आइडिया है जिस पे आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, आप किसी भी चीज पे कर सकते हो, राइट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस. यू कुड बी रीडिंग अ बुक and you want to make a mind map. You could have attended a class, a singing class, or let's say a college subject, or a problem solving area, or anything you are learning after all. उसका टॉपिक लेकर के आप उस पर माइंड मैप बना सकते हो. योर नोट टेकिंग यू कैन टेक इन टर्म्स ऑफ माइंड मैप. तो जो भी आपका मेन टॉपिक है फॉर द डे, और यू आर प्लानिंग अ पार्टी, और यू आर प्लानिंग अ गेट अवे वेकेशन, जो भी है दैट, वो मेन पॉइंट सेंटर में आएगा. ठीक है. एंड यू डोंट ओनली राइट इट like a word, you typically put a image there, or some icon, or some doodle, some. You don't have to be an artist to make a pixel perfect drawing, but up simply put, you can draw something, draw a picture in the center of the paper. That is point number 2, or law number 2. Law number 3 is use images, symbols, colors, codes and dimension throughout your mind map. इसका मतलब इसको सिर्फ आपको अगेन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, बोरिंग फॉर्मेट नहीं रखना है. यू हैव टू मेक इट विजुअल. सो यू, एज यू कैन सी हियर, देयर आर ब्रांचेस रेडिएटिंग, है ना. यहाँ पे देखो 4 कलर्स यूज किए हैं. टोनी हमें कहते हैं कि आप 3 कलर्स भी मेन रख सकते हैं, लाइक ईच वन प्राइमरी कलर फॉर वन मेन ब्रांच स्प्राउटिंग आउट ऑफ योर मेन पॉइंट सेंटर सर्कल. ठीक है. लॉ नंबर 4 इज सेलेक्ट कीवर्ड्स एंड राइट यूजिंग कैपिटल लेटर्स. तो ये मेन पॉइंट हेयर, हर ब्रांच का ना एक एक कीवर्ड होगा, एंड दैट विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. व्हाई कैपिटल? बिकॉज कैपिटल इज इजी टू सी, and that is the code you can follow throughout your mind map. Why one keyword only? Why not a full sentence? Because single keyword allows more associations to form. जब हम किसी चीज को सेंटेंस बना देते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्पेसिफिक. इट loses its fluidity and flexibility. It becomes very rigid. You have specified everything in that sentence. So sentences are not recommended in a mind map. You only use keywords. That is law number 4. Law number 5 is place each keyword or an image in its own branch. तो हर मेन ब्रांच पे आप क्या करोगे? एक कीवर्ड लिख दोगे. ठीक है. Then law number 6 is radiate flowing branches out from the central image, as you can see. तो हर ब्रांच क्या करेगी? मेन पॉइंट से बाहर की तरफ फैलेगी. अंदर नहीं जा रहा है डेटा, बाहर आ रहा है. मेन पॉइंट से यू आर कमिंग आउट, दैट इज रेडिएटिंग आउट. उस पैटर्न में ये बनाया जाता है. लाइक अ ट्री, जैसे मैंने ट्री का भी एग्जांपल बताया था. ट्रंक इज द सेंटर, और सेंटर से देन यू सी ब्रांचेस कमिंग आउट. देन ईच ब्रांच विल बी सबडिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रांचेस. इतना ही है स्ट्रक्चर इसका. ठीक है. देन लॉ नंबर 7 इज कीप ब्रांचेस द सेम लेंथ. तो जो मेन ब्रांचेस हैं उसका एक लेंथ होगा, शेप होगा. जो उससे छोटे ब्रांचेस हैं उसका एक पर्टिकुलर उससे छोटा शेप और लेंथ होगा, एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पे देखो लिखे भी है कई सारे पॉइंट्स. आई एम जस्ट शेयरिंग, रीडिंग आउट टू यू, और एक्सप्लेनिंग टू यू इन डिटेल फर्स्ट, and then we will look at the diagram again. Use colors throughout the mind map, so it shouldn't be boring. Typically yes, आप ब्लैक कलर लेके भी पूरा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप एक पूरा ब्लू कलर लेके भी बना सकते हो, but it will not become that visually attractive. And if it doesn't become visually attractive, it basically limits your right brain. Then it stops the creative juices flowing, and suddenly you find yourself quite locked in that monochrome color. तो माइंड मैपिंग का जो एक्चुअल फुल ब्लोन पर्पस है वो खो गया थोड़ा सा जब आपने कलर्स हटा दिए उसमें से. यूज श्रिंक्ड इट बैक टू अ मोनोक्रोम वर्ल्ड. ओके. देन लॉ नंबर 9 इज यूज एम्फेसिस, एरोज एंड कनेक्टिंग लाइंस. तो एम्फेसिस का क्या मतलब होता है? एरोज एंड कनेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है? एम्फेसिस मतलब देखो, हम जब टेक्स्ट लिखते हैं, मेल लिखते हैं ना, तो उसमें एक चीजें होती हैं. हमको कोई पॉइंट एम्फेसाइज करना होता है तो हम उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिसाइज कर देते हैं, राइट. तो इसमें माइंड मैप में आप कैसे एम्फेसाइज करते हैं? ब्रांच की थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रांचेस आर क्वाइट थिक, सेकंड लेवल ऑफ ब्रांचेस, दैट इज सब ब्रांचेस, आर अ लिटिल लेस थिक देन दैट. और उसमें से फिर आप और सब ब्रांचेस निकालोगे तो दैट मे बी इवन थिनर. So that is showing emphasis with the help of thickness of the branch. आप और तरीके से भी emphasis बना सकते हो. लास्ट सेशन we saw some mind maps where
the branches were drawn in an iconic way, in a different way, employing some kind of shape or loops or spirals or some other techniques depicting the purpose of the branch. जैसे चेन लिखना है ब्रांच पे तो आपने की चेन की तरह बनाया है उसको. आपको ब्रांच पे फ्लावर कीवर्ड आ रहा है तो आपने फ्लावर्स बनाए हैं उस ब्रांच की जगह पे, इस तरह से. तो पीपल हैव गॉन वेरी वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी क्रिएटिव to even use emphasis in new and different ways. But for us, you can keep it simple. You can keep the thickness of the branch, but use colors throughout. Arrows and connecting lines are showing two related points to each other. तो अगर देखो यहाँ पे येलो वाली जो ब्रांच है उसका पॉइंट और ग्रीन वाली ब्रांच का एक पॉइंट अगर कनेक्टेड है आपस में, दोनों में एक्सरसाइज आ रहा है, आप एक्सरसाइज या अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट शेड्यूल का माइंड में बना रहे हैं और उसमें एक ब्रांच में एक्सरसाइज आया है, दूसरे किसी ग्रीन ब्रांच में भी एक्सरसाइज आ सकता है because of some sub factor. So you can show an arrow connecting them, shows the emphasis, shows the connection. And what is the last law of mind mapping? 10th law, it is aim for clarity. तो उसकी खिचड़ी मत बना दो, ये सब कर करके बनाते 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 कि हाँ रीडेबल ही नहीं है इतना, ये किया नहीं, ऐसा मत करो. यू हैव टू एम फॉर क्लैरिटी एंड गेन योर ओन स्टाइल ओवर टाइम. तो बनाते बनाते स्टाइल आ जाएगा, बनाते बनाते नैक आ जाएगा. जब बनाना शुरू करोगे, माइंड मैपिंग करना शुरू करोगे, इस टूल को यूज करना शुरू करोगे, विच आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड. पहले सिंपल से शुरू करो, ड्रॉ द मेन आइडिया, मेन मेन ब्रांचेस उसके निकालो अंदर से, ठीक है. देन एक एक ब्रांच पे एक एक कीवर्ड लिखो, फिर उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट और ब्रांचेस बना के उस पर जो जो रेलेवेंट लगता है वो लिखो. फिर जो जो चीजें कनेक्टेड है उनको एरोस से कनेक्ट करो एंड यूज कलर्स एंड इमेजेस. These are roughly summarized laws of mind mapping. Don't get confused. Although यहाँ पे 10 laws बताए हैं for these और यहाँ पे visually दिखाया है slide में, but understand at high level. ठीक है? Even if you're not able to draw, just do a scratchy draw will be fine. और just draw word art उसके निकालो अंदर से, ठीक है. Then एक एक ब्रांच पे एक एक कीवर्ड लिखो, फिर उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट और ब्रांचेस बना के उस पर जो जो रेलेवेंट लगता है वो लिखो. फिर जो जो चीजें कनेक्टेड है उनको एरोस से कनेक्ट करो एंड यूज कलर्स एंड इमेजेस. तो दीज आर रफली समराइज्ड लॉज ऑफ माइंड मैपिंग. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑल्दो यहाँ पे 10 लॉज बताए हैं फॉर दीज और यहाँ पे विजुअली दिखाया है स्लाइड में, बट अंडरस्टैंड एट हाई लेवल. ठीक है. Even if you're not able to draw, just do a scratchy draw will be fine. और just draw word art. जो आप बताना चाह रहे हो वर्ड से वो भी स्टाइल से लिखा जा सकता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल. जब आप गूगल करोगे वर्ड आर्ट तो आपको हजारों सैंपल्स दिख जाएंगे गूगल पे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कुछ वर्ड आर्ट्स होते हैं. सो वर्ड आर्ट इजी है कंपेयर टू अ डायग्राम और कंपेयर टू एन इमेज. तो ड्रॉ करना नहीं आता इसलिए माइंड मैप नहीं करूंगा, ऐसा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो. वर्ड आर्ट यूज करो. बट वर्ड आर्ट क्यों बोला जा रहा है, क्यों नहीं बोला जा रहा कि सिर्फ वर्ड लिखो? बिकॉज वर्ड से पूरा ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता. इट ओनली अगेन यू कम बैक टू द लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग. तो माइंड मैप इज सपोज टू एक्टिवेट बोथ ऑफ योर ब्रेन. तो अगर ड्रॉ नहीं करना तो वर्ड आर्ट बनाओ, वो तो कर ही सकते हो. ग्रास लिखो, 3D में लिखो वो वर्ड, जो भी आपका सेंट्रल आइडिया है. वेकेशन है तो वेकेशन लिखो, सेंटर में 3D में लिखो, कुछ वर्ड आर्ट के फॉर्म में लिखो, उस पर अम्ब्रेला लगाओ वेकेशन के ऊपर कुछ, मेक इट विजुअल इज द पॉइंट. ठीक है. सो दीज आर एसेंशियली द लॉज ऑफ माइंड मैपिंग, जिसमें से हमें इसका पावर समझ में आ रहा है धीरे धीरे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर. फॉलोइंग द लॉज ऑफ माइंड मैपिंग फ्रीज यू टू डेवलप योर ओन यूनिक फिंगरप्रिंट इवेंचुअली. तो ये हर एक चीज के साथ होता है. देखो हम अपनी स्टाइल डेवलप कर लेते हैं, तो अपनी स्टाइल कब आती है? जब आप बहुत सारा काम करते हैं उस पर, है ना. स्टाइल ऐसे नहीं आती है ना. तेंदुलकर की एक स्टाइल है खेलने की, है ना. शेक्सपियर की एक स्टाइल है राइटर की, पिकासो की एक स्टाइल था ड्राइंग का, एम एफ हुसैन का एक स्टाइल था. तो स्टाइल मास्टर्स को एक स्टाइल रहता है हर एक फील्ड में. नॉट ओनली मेसी का एक स्टाइल है, दे वॉन यस्टरडे, राइट. तो एवरीवन हैज अ स्टाइल. स्टाइल किसको आता है? स्टाइल बाद में आता है. स्टाइल नाइव लोगों को नहीं आता है, एमेच्योर्स को नहीं आता है. आपने 1 घंटा ही प्रैक्टिस किया है किसी स्किल में तो आपको स्टाइल आ जाएगा, ऐसा नहीं. स्टाइल आने के लिए बहुत टाइम लगता है. लेकिन इवेंचुअली एक फिंगरप्रिंट, एक स्टाइल डेवलप होती है. वेदर इट बी राइटिंग, वेदर इट बी स्पीकिंग, वेदर इट बी ड्राइंग, वेदर इट बी कोडिंग इवन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग या कन्विंसिंग
तो जितने भी स्किल्स हैं जो लर्नेबल, स्किल हम उसी को बोलते हैं जो लर्नेबल है, इट्स नॉट अ गॉड गिफ्टेड थिंग. Whatever we call as a skill that can be learned, and whatever can be learned, you can do mastery in that. Once you do mastery in that, you eventually develop your own style. तो माइंड मैप इज नॉट एन एक्सेप्शन. माइंड मैप में भी ऐसा होता है. तो जो माइंड मैप किंग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोनी बुजान हिमसेल्फ, तो उन्होंने हजारों लाखों माइंड मैप्स बनाए, तो ही हैज हिज ओन स्टाइल. सिमिलरली माइंड मैप्स इज नॉट ओनली डन बाय टोनी बुजान, इट इज बीन एम्प्लॉयड बाय लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत फेमस चीज है ये, बहुत सारे लोग यूज करते हैं नोट टेकिंग के लिए एंड सो ऑन. तो उनका भी एक स्टाइल डेवलप होते जाता है. फर्स्ट टाइम आप पहला माइंड मैप बनाओगे ना, तो आपको लगेगा अरे ऐसा हो सकता है कि ये तो मेरे को नहीं जम रहा है, या आई डोंट नो व्हाट टू डू, या मेरे को ड्रॉ करने को नहीं आ रहा है. तो कुछ कुछ ऐसे हिकअप्स आएंगे, बट डोंट गिव अप. आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपना करते जाओ. सो वंस यू डेवलप योर फर्स्ट 10th 50th 100, तो इवेंचुअली आप जब 50-100 माइंड मैप बनाओगे तो आपको एक नैक आने लगेगा, उसका एक स्टाइल डेवलप होने लगेगा. ओके. एंड सेम गोज विद एनी अदर स्किल, नॉट जस्ट माइंड. तो ये बता रहे हैं आप, विच इज अ गुड पॉइंट टू कंसिडर फॉर ऑल द स्किल्स, नॉट ओनली फॉर माइंड. नाउ with this knowledge, with this laws of mind mapping, and with this coverage and summarization of about mind mapping, let's consider your objectives. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब कोई मुझे बोल सकता है कि चलो माइंड मैप किस पे बनाना है, समझ में आ गया, मेरे पास टॉपिक तो है अभी, है ना, या सेंट्रल आइडिया मुझे पता है मुझे क्या लिखना है. फॉर एग्जाम्पल समवन विल मेक अ माइंड मैप ऑफ करियर ग्रोथ, दैट कैन बी अ माइंड मैप, राइट? करियर ग्रोथ में क्या क्या आएगा? तो सेंट्रल आइडिया के बाद क्या करने का, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मेन ब्रांचेस कौन से होंगे, यही समझ में नहीं आता ना लोगों को. आपने डब्बा तो बना दिया, एक वर्ड आर्ट बना दिया, बीच में कुछ तो लिख दिया, लेकिन आगे क्या करूं? ब्रांच खींच के उस पर लिखोगे क्या? तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चलना चाहिए. इसका एक नाम दिया है उन्होंने, बोला है BOI, बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज. हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में इन अ सेकेंड, बट लेट्स कंसिडर योर ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये माइंड मैप क्यों बना रहे हो? करियर के ऊपर माइंड मैप बनाओगे तो हजारों तरीके की ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ना. एक करियर ग्रोथ हो सकता है. एक करियर में जो कोई बोलेगा मेरा करियर स्टैग्नेट हुआ है, उसको कैसे ओवरकम करना है, ये एक हो सकता है. कोई बोलेगा मेरे पास 4 जॉब ऑफर्स है, कौन सा चूज करना है, उसके लिए उसको माइंड मैप बनाना है. तो ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं करियर के ऊपर भी, है ना, या हेल्थ के ऊपर बना रहे हो माइंड मैप तो भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. समवन वांट्स टू विन लेट्स से मेडल और रन अ मैराथन, ये गोल हो सकता है, उसके ऊपर वो बना सकता है. कोई बोलेगा आई वांट टू लूज 50 पाउंड्स, वेट लॉस, उसके लिए ऊपर हो सकता है. तो हेल्थ में भी हमें पता है बहुत सारे, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको वो गोल है कि मैं इससे कैसे निकलूं, हील कैसे हो जाऊं. सो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इवन विद द सेंट्रल टॉपिक. तो जो मेन ब्रांचेस हैं उस पे क्या होगा, दैट इज बेसिक ऑर्डरिंग आइडियाज विच वी विल गो टू इन अ मिनट. बट लेट्स कंसिडर व्हाट योर ऑब्जेक्टिव्स आर. तो यहाँ पे देखो, येलो वाले टॉप से हम शुरू करते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज डू यू नीड? तो आपको, जब आप माइंड मैप बनाने बैठोगे, आपको सेंट्रल आइडिया पता लग गया, तो अभी आपको फिर ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि मुझे क्या नॉलेज चाहिए, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस. तो आपको पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. इफ आई वर अ बुक, व्हाट वुड इट्स चैप्टर्स बी? वेरी नाइस क्वेश्चन. तो आपको करियर ग्रोथ पे आप माइंड मैप बना रहे हो, तो आप सोचो मैं अगर इस पे बुक लिखता, करियर ग्रोथ पे एक ऐसे लिखता, तो इसके सेक्शन टाइटल्स कौन से होते हैं? या मैं अगर बुक लिखता तो बुक के चैप्टर्स का नाम क्या रहता, है ना. जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट पे हमने सेशन लिया था, तो टाइम मैनेजमेंट के चैप्टर्स थे ना अलग अलग. बिकमिंग टाइम रिच, किल योर टाइम किलर्स, हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू इन्वेस्ट टाइम, ये चैप्टर्स हो गए अलग अलग. हमारे स्लाइड में भी हमारे अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं. व्हाट वी विल लर्न में कभी कई बार इंडेक्स रहता है. सो दैट इज नथिंग बट चैप्टर्स ऑफ योर बुक. तो जब माइंड मैप बना रहे हो, तो दोज आर योर ऑब्जेक्टिव्स. तो सोचता ही नहीं है ना क्या करूं, कि मेन टॉपिक तो है अभी, देन वी गेट ब्लैंक, वी मे गो ब्लैंक व्हेन वी स्टार्ट ड्राइंग माइंड मैप इनिशियली. तो आप ब्लैंक हो जाओगे, अरे क्या करूं, अभी नहीं समझ में आ रहा. तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. चलो करियर ग्रोथ पे मुझे अगर एक आर्टिकल लिखना होता तो कौन से सेक्शन टाइटल्स बनाती. तो those can become your main branches, those can become your BOIs, basic ordering ideas. Then let's see on the right here a little bit in the beige color, that is two more nice hints for you. What are the top 7 categories in this consideration? या पूछ सकते हो 7 कैटेगरी कौन सी होगी. जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ पे आप बना रहे हो, तो 7 कैटेगरीज कौन सी हो सकती है? एक है आपकी एक्सरसाइज, अनदर इज योर स्लीप इज मेजर कैटेगरी. 5 बड़े बड़े सेक्शंस कौन से होंगे हेल्थ में? 7 कौन से होंगे?
एक होगा स्लीप, एक होगा एक्सरसाइज, एक होगा फूड, ठीक है, एक होगा मेडिटेशन फॉर एग्जांपल, है ना, एक होगा लेस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको हेल्थ के लिए, और एक होगा गुड सोशल हैबिट्स लाइक बीइंग अराउंड हैप्पी पीपल, बीइंग हैप्पी। इस तरह से आप 6-7 कैटेगरीज बनाओगे। दोज आर द कैटेगरीज फॉर हेल्थ। सिमिलरली फॉर करियर देयर विल बी सम कैटेगरीज, फॉर जॉब चेंज देयर विल बी सम कैटेगरीज, है ना, फॉर प्लानिंग अ पार्टी देयर विल बी सम कैटेगरीज। पार्टी प्लानिंग के क्या कैटेगरीज होंगे? गेस्ट लिस्ट एक कैटेगरी होगा, किसको बुलाना है। फिर एक कैटेगरी होगा किधर करना है वो पार्टी। सही है ना, घर पे करना है, बाहर करना है, टीम मीटिंग करना है, क्या करना है। फिर एक कैटेगरी होगा कि खर्चा कितना है ना, बजट आप देखोगे। देन चौथा कैटेगरी है कि कब है वो डेट, यानी कितना है, इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में है, एक मंथ में है, उस हिसाब से उतने डेज आपके पास है प्लानिंग के लिए। देन फिफ्थ कैटेगरी होगी प्लानिंग टीम कौन सी है, मेरे को अकेले ही करना है कि मेरे पास कोई टीम भी है इसमें करने के लिए। तो इस तरह से देखो, जो मैं बता रहा हूँ इतने ही कैटेगरीज नहीं है, और प्लानिंग के लिए और 10 कैटेगरीज होंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू विल बी डिफरेंट। मे बी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स ड्राइंग दैट माइंड मैप। तो आपको आपके कैटेगरीज, आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है, सोचना है उनके बारे में कुछ मिनट्स, कि मैं ये माइंड मैप बना रहा हूँ तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, फिर कैटेगरीज पे अगर हैप्पी नहीं हो, या कैटेगरीज इज नॉट इनफ, तो कैटेगरीज करने के बाद उसके सब कैटेगरीज भी बनाओ। जैसे प्लानिंग के लिए पार्टी प्लानिंग का ही देखते हैं, समझो एक कैटेगरी थी गेस्ट लिस्ट, तो गेस्ट लिस्ट में फिर सब कैटेगरी बन सकती है ना, 3 सब कैटेगरीज होंगी। सब लिस्ट में कौन कौन आएगा गेस्ट लिस्ट में? 3 तरह के गेस्ट आएंगे, एक आएंगे फ्रेंड्स, एक आएंगे फैमिली एंड रिलेटिव्स, है ना, एक आएंगे कलीग्स फ्रॉम ऑफिस। तो आपको ऑफिस में किस किस को इनवाइट करना है, फ्रेंड्स में किस किस को इनवाइट करना है ना, और सोशल अपने फैमिली सर्कल, रिलेटिव्स, डिस्टेंस रिलेटिव्स में किस किस को इनवाइट करना है। ये 3 कैटेगरी, सब कैटेगरीज हो गए आपके गेस्ट लिस्ट की कैटेगरी। तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो ये आपका माइंड मैप बनता जा रहा है। देखो वाइल आई टॉक, इसको सिर्फ पेपर पे आपको डालना है बस, कि बीच में लिखा प्लानिंग अ पार्टी, और 3 मेन ब्रांचेस बनाई, ये 7 मेन ब्रांचेस कैटेगरीज के। फिर हर एक कैटेगरीज में आपने सब कैटेगरी डाली। दूसरा कौन सा सब सब कैटेगरी था, एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं। लेट्स से द सेकंड कैटेगरी वाज फूड, और डेस्टिनेशन में भी। तो डेस्टिनेशन में फिर सब कैटेगरीज डालोगे, जैसे मैंने बताया, थीम डेस्टिनेशन करना है, होम पे करना है, बाय आउट करना है, बैंक्वेट हॉल में करना है, गार्डन में करना है ना, या रेस्टोरेंट में करना है, ये सब कैटेगरीज होंगे। फिर इनके नीचे भी सब कैटेगरीज होंगे, कि वेज होगा, नॉन वेज होगा, नियर बाय होटल चाहिए कि दूर का चाहिए, कि एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये देख रहे हो, यू कैन गेट द आइडिया नाउ, किस तरह से वो डिटेल आउट होता जाएगा। तो बिल्कुल ब्लैंक मत हो जाओ। व्हेनेवर यू स्टार्ट ड्राइंग अ माइंड मैप, स्टार्ट विद दीस क्वेश्चन, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि मेरे को मेन कैटेगरीज से क्या लिखना है। एंड वंस यू गेट क्लियर पास द मेन ब्रांचेस, इट विल काइंड ऑफ प्रीटी मच फ्लो ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। तो फिर तो आपको ज्यादा दिमाग रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तुरंत वो फ्लो होता जाएगा, एक आइडिया के ऊपर दूसरा आइडिया आता जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ माइंड मैपिंग। यू मे इवन बी अमेज्ड कि अरे ये पहले मेरे को सूझ ही नहीं रहा था, अब कितने आइडियाज आ रहे हैं। वेडिंग वेडिंग प्लानर या पार्टी प्लानर में अभी ये कैटेगरी लिखने के बाद देखोगे, आप शॉक हो जाओगे कि अरे इतने सारे आइडियाज कैसे आने लग गए, कि इतनी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ ऐसे सिंपल लिनियर जब हम सोचते हैं आंखें बंद करके या खोल के, या सिर्फ नोट टेकिंग के फॉर्म में ना, तो इतने आइडियाज नहीं आते। दैट इज वेयर द माइंड मैप शाइन्स मोस्ट। लेट्स सी वन ऑफ द फोर्थ पॉइंट हियर इज व्हाट क्वेश्चंस। व्हाट क्वेश्चंस बड़े फेमस है, राइट? डब्ल्यू एच क्वेश्चंस बोलते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चंस बोलते हैं कई लोग, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स की याद दिला सकते हैं। आप जब भी आपके ये 6 क्वेश्चंस हमें पता है, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हु, विच, व्हेन, 7 क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, हु, विच, व्हेन। तो ये 7 क्वेश्चंस याद रखो। तो जब ऑब्जेक्टिव्स नहीं सूझ रहा है कि क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे माइंड मैप में, देन दीज क्वेश्चंस विल आल्सो हेल्प यू। सो यू कैन आस्क व्हाई, यू कैन आस्क व्हाट, तो इसका आंसर देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डालना है। वेयर विल डिफाइन योर डेस्टिनेशन, who will define your, let's say, audience, which will define which ones should you consider, which one should you skip, when defines time, how defines the process, what defines the objective, okay, and where defines the destination. Okay, so hope this gave you more clarity as to what you want to do.